सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक के लिए ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है और हो सकता है कि आपको सोमवार को एक अच्छा खासा धमाका देखने को मिल सकता है यस बैंक के शेयरों में। क्वार्टर थ्री के नंबर आ गए हैं और काफ़ी बढ़िया यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आए हैं और सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। उससे पहले P&L देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट, जो कि शायद ही कोई आपको अपना P&L वगैरह दिखाता हो। चलिए बिना समय गवाए सीधे मुद्दे पर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो रिजल्ट्स हैं क्वार्टर थ्री के, कुछ नंबर्स हम यहाँ पर समझने वाले हैं। उसके बाद फिर और कुछ एनालिसिस करेंगे इसके बाकी अदर नंबर्स को लेकर। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, सबसे पहले जो इसके रिज़ल्ट निकल कर आए हैं, आज ही रिज़ल्ट निकल कर आए हैं, 2-3 घंटे पहले यह अपडेट निकल कर आए हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट कंपनी ने कितना, या फिर टोटल इनकम देख लिए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम एक एक इंटरेस्ट को और एक एक इनकम को नहीं देखेंगे, सीधे टोटल इनकम को यदि हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर पर आप देखें तो टोटल इनकम जो है इस क्वार्टर में हमारा जो रह रहा है लगभग 9,34,115। ठीक है, नंबर्स के ऊपर नहीं जाएंगे, मतलब लाख और करोड़ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सिंपली आप यहाँ पर समझो 9,34,115 रहा है इस क्वार्टर में टोटल रेवेन्यू। पिछले क्वार्टर 9,13,000 था और पिछले साल 8,17,945 था। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि जो इनकम है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों ही बेसिस पर ज़बरदस्त काम होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद यदि हम टोटल इनकम तो हो गया, अब टोटल खर्चों की यदि हम बात करें तो 6 नंबर में आप देख लें टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें कि 4 और 5 को जोड़ा गया है। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,26,000 इस क्वार्टर में रहा है। पिछले क्वार्टर में 8 लाख, मतलब इससे पिछले क्वार्टर में 8,16,000 रहा है और पिछले साल 7,31,000 रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यदि हम निकाल लें, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कि खर्चों में से, इनकम में से खर्चों को यदि हम माइनस कर दें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,07,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में 97,000 का था और पिछले साल 86,000 का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों ही बेसिस पर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर अच्छी खासी हमें तेज़ी नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हो सकता है कि येस बैंक के शेयर जो रुके हुए थे काफ़ी दिनों से, उसके अंदर एक जान आपको देखने को मिल सकती है और डेफिनेटली कुछ ना कुछ धमाका, कुछ ना कुछ तेज़ी आपको सोमवार को येस बैंक के अंदर देखने को मिलनी चाहिए। वो हो सकता है 4% की, 5% की, जो भी अपर सर्किट है उसके अंदर भी फ्रीज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे निकल कर आए हैं। यहाँ पर आप देखो प्रोविज़न्स वगैरह कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सॉरी प्रोविज़न्स ही तो है, एक्सेप्शनल आइटम नहीं है, प्रोविज़न्स हैं। प्रोविज़न्स आप देखो तो ये गेम चेंजर साबित हो रहा है। जो प्रॉफिट अभी हम आपको दिखाएंगे 164% की उछाल आई है प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। उसके पीछे कारण जो है ये बहुत बड़ा प्रोविज़न्स बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। और प्रोविज़न्स आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग जो प्रोविज़न्स हैं वो 25,868 हैं, जिसको कि करोड़ वगैरह में हम कन्वर्ट करेंगे तो वो 258 करोड़ वगैरह वगैरह जैसे भी होगा। तो पहले ही बोला हूँ कि उस चक्कर में ना पड़े। तो 25,868 प्रोविज़न्स हैं। पिछले क्वार्टर में 29,710 था और पिछले साल 55,474 था। मतलब कि जो प्रोविज़न्स हैं वो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर प्रोविज़न्स को आधा कर दिया गया है। ये भी अच्छी बात है कि कंपनी जो है, बैंक जो है वह स्टेबल हो गई है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बफर की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा जो पैसे डाले जाते हैं, पैसे रखे जाते हैं, फंड्स रखे जाते हैं कंटीजेंसी या फिर किसी तरह की आपातकालीन स्थिति से गुजरने के लिए, उसके अंदर कमी आ रही है। मतलब कि बैंक जो है वह स्टेबल हो रहा है, बैंक का NPA जो है वो अच्छा हो रहा है, एसेट क्वालिटी अच्छी हो रही है। ये अच्छी बात है। ठीक है, प्रोविज़न्स कम हो रहे हैं, यह भी अच्छी बात है। तो इसके कारण आप यहाँ पर देखोगे तो नेट प्रॉफिट हम 14 नंबर पर सीधे जाएँ तो 61,227 प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर में। पिछले बार 55,000 था और उससे पिछले साल, मतलब कि पिछले साल 23,146 था। तो 23,146 से प्रॉफिट जो है वह 61,227 हो गया है। मतलब कि प्रॉफिट के अंदर लगभग आपको 164% का ज़बरदस्त धमाकेदार इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए प्रॉफिट तो हर बार कंपनी की बढ़ती है, लेकिन इस बार ये अच्छी बात है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि उसमें टैक्स वगैरह नहीं होते हैं, प्रोविज़न्स नहीं होते हैं,
और भी अदर जो लाइबिलिटीज़ वगैरह होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको एक्चुअल में प्रॉफिट देखना होता है तो वह ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। और यहाँ पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7 नंबर में देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर वाई ऑन वाई की बात हो या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और नंबर्स को यदि हम देखें और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक का जो प्रॉफिट है वो 2 गुना हो गया है, 612 करोड़ फॉर द दिसंबर क्वार्टर। और क्यों हुआ है? क्योंकि प्रोविजंस के अंदर शार्प डिक्लाइन हुआ है सिक्वेंशियली, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर नेट प्रॉफिट 11% बढ़ा है, जो कि दिखा रहा है स्टेडी ग्रोथ कंपनी के लिए। प्रोविजंस और कंटीजेंसी है वो 50% गिर चुका है वाई ऑन वाई के बेसिस पर 259 करोड़ रहा है, जो कि सिग्नल कर रहा है इम्प्रूव्ड एसेट क्वालिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया। बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वह 10% बढ़कर वाई ऑन वाई के बेसिस पर 2223 करोड़ रह गया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वह फ्लैट है 2.4% सिक्वेंसली और एनुअल बेसिस पर। एसेट क्वालिटी जो है वह स्टेबल है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की यदि हम बात करें तो 1.6% रहा है, जो कि पिछले साल 2% था। नेट एनपीए जो है वह भी गिरा है, 0.5% रह गया है, जो कि एक साल पहले 0.9% था। तो एनपीए नेट एनपीए कम होना चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यस बैंक का जो स्लिपेज है वो लगभग वैसा ही है, 1348 करोड़ रहा है, जो कि थोड़ा सा ऊपर है। पिछले क्वार्टर में ये लगभग 1314 करोड़ था, तो थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन उसको हम ठीक ठाक ही मानेंगे। एडवांस फ्रंट की बात की जाए तो बैंक ने 12.6% का वाई ऑन वाई के बेसिस पर एडवांसेस के अंदर ग्रोथ को रिपोर्ट किया था, 2.44 लाख करोड़ रहा है। रिटेल एडवांसेस जो है वह थोड़ा सा यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है, 99,805 करोड़ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1 लाख करोड़ रहा करता था। ठीक है, और पिछले साल 1.03 करोड़ था। 41% ऑफ टोटल एडवांसेस और ड्रॉप फ्रॉम 47% ईयर अर्लियर। टोटल डिपॉजिट्स जो है वह 15% बढ़ा है, 2.77 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, यहाँ पर और कुछ फैक्टर्स को देखें तो बाकी इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी, कंट्रोल्ड प्रोविजंस और स्टडी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, यस बैंक लेटेस्ट रिजल्ट अंडरस्कोर्स अ कॉशियस ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक फॉर द क्वार्टर अहेड। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर कह सकते हैं कि रिजल्ट्स निकल कर आए हैं और कुछ ना कुछ तेज़ी तो बनती है। काफ़ी दिनों से स्टॉक जो है एक रेंज में फंसा हुआ है, एक ब्रेकआउट तो बनता है। 30, 35, 40, 45 का लेवल तो अचीव करना ही चाहिए। 4-5 साल हो गए यस बैंक वहीं का वहीं है, इन्वेस्टर्स भी परेशान हैं, हताश हैं। तो ये मौका बनना चाहिए कि कुछ अच्छी एक ब्रेकआउट मिले और यस बैंक जो है वह 40, 45, 50 के लेवल को टच करे। फिलहाल के लिए यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।